नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल ईडीयू स्कूल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम आपको चंद्रयान 1 से रिलेटेड सारे ऑब्जेक्टिव बताएंगे जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। चंद्रयान 1 के साथ साथ 2, 3 और साथ में आदित्य L1 ये 4 टॉपिक हैं जिसमें से कहीं ना कहीं 1-2 क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। इसलिए आप ये चारों जितने भी टॉपिक हैं ये अगर पढ़ लेते हैं तो 2 सवाल या कम से कम 1 सवाल तो आपका 100% कवर हो जाएगा, चाहे आप यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हो या कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो। तो चलिए हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है आपका है, चंद्रयान 1 कब लॉन्च किया गया था? तो चंद्रयान 1 कब लॉन्च किया गया था? ऑप्शन आपका है 22 अक्टूबर 2010, 22 अक्टूबर 2008, 22 नवंबर 2010 और 22 नवंबर 2008। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा आपका 22 अक्टूबर 2008। आंसर आपका बी जो है सही होगा। देखिए अगला क्वेश्चन में देखिए ये है चंद्रयान 1 के बारे में। ये लॉन्च कब हुआ था? तो 22 अक्टूबर 2008 को बुधवार को 6:21 AM पर लॉन्च हुआ था। और कहाँ से लॉन्च हुआ था? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश से। ठीक है। और इसकी अवधि कितनी थी? वो 2 वर्ष की थी। और कुल लागत जो टोटल बनाने का जो खर्च था इसमें चंद्रयान 1, तो इसका टोटल खर्च था आपका 386 करोड़। ठीक है। और ये कितने दिन तक वहाँ पे रहा? जो कि 10 माह और 6 दिन तक रहा। उसके बाद 10 माह 6 दिन तक रहने के बाद ये क्रैश हो गया। ठीक है, चंद्रयान 1 तो ऑर्बिट पे ये घूमते घूमते जो है ये दक्षिणी ध्रुव पे जा करके ये गिर गया और वहाँ पे जा करके क्रैश हो गया। ठीक है। लॉन्च वजन क्या था? टोटल इसका वजन जो था 1380 किलोग्राम था। ठीक है। इसरो द्वारा लॉन्च किया गया था ये, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन द्वारा, जो कि आपका इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। ठीक है। रॉकेट जो है, कौन सा रॉकेट से ये चंद्रयान 1 लॉन्च किया गया था? तो आपका है PSLV-C11, जिसका फुल फॉर्म होता है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ठीक है। ये भी कभी कभी पूछा जाता है कि इसका फुल फॉर्म क्या होगा। ठीक है। तो कौन सा है? PSLV-C11। ठीक है। ऑर्बिट में प्रवेश कब किया था ये चंद्रयान 1 चंद्रमा के कक्ष में? तो वो है आपका 8 नवंबर 2008 को। 8 नवंबर 2008 को ये ऑर्बिट में प्रवेश किया था। अंतिम संपर्क जो था उससे, जब क्रैश हुआ था उससे जो है लास्ट संपर्क कब हुआ था? तो 28 अगस्त 2009 को 20:00 बजे लास्ट संपर्क यही हुआ था। उसके बाद ये चंद्रयान 1 जो है क्रैश हो गया था, जो कि जवाहर पॉइंट पे जाकर के ये टकराया था। जहाँ पे ये टकराया था जिस बिंदु से, उसको हम जवाहर पॉइंट भी कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम। क्वेश्चन आपका है, चंद्रयान 1 कहाँ से लॉन्च किया गया था? अभी आपने पिछला भी ऑब्जेक्टिव पढ़ा भी है, तो उसमें से आंसर कौन सा होगा? इसमें 4 ऑप्शन है, आप इसमें देख लीजिए कौन सा सही आंसर होगा। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। ठीक है, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है, चंद्रयान 1 मिशन का कुल लागत क्या था? तो कुल लागत क्या होगा? इसका 4 ऑप्शन है, इसमें बताइए कौन सा सही आंसर होगा। आप कमेंट में भी दे सकते हैं। तो इसका सही आंसर होगा 386 करोड़, जो कि डी आपका सही आंसर है। अगला प्रश्न क्या है, चंद्रयान 1 को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था? 4 ऑप्शन इसमें भी हैं, आप सही आंसर इसमें ढूंढिए कि कौन सा सही आंसर है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 PSLV-C11। ठीक है, PSLV-C11 इसका सही जवाब होगा। ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चंद्रयान 1 के प्रक्षेपण का कुल वजन क्या था? तो टोटल वजन इसका अभी हमने पिछले एक शॉर्ट नोट्स में पढ़ा भी है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 1380 किलोग्राम इसका सही आंसर होगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, किस पॉइंट से जाकर चंद्रयान 1 टकराया था उसका क्या नाम है? तो जिस बिंदु से चंद्रयान 1 टकराया था उसको क्या कहते हैं? तो ये जिस बिंदु से टकराया था उसको हम कहते हैं जवाहर पॉइंट। ठीक है, उसका नाम दिया गया था जवाहर पॉइंट।
ठीक है, सही आंसर आपका क्या होगा? जवाहर पॉइंट। अब यहाँ पे एक नोट्स है, यहाँ पे आप देख लीजिए कौन सा मून मिशन था। ये चंद्रयान 1 जो है भारत का कौन सा मून मिशन था? तो ये था आपका पहला, चंद्रयान 1 जो है भारत का पहला मून मिशन था। क्योंकि ये सक्सेस नहीं हो पाया, ऑर्बिट में कुछ ही दिन तक घूमा, उसके बाद से वो क्रैश हो गया। ठीक है, जिस बिंदु से टकराया था उसको क्या कहते हैं? जवाहर पॉइंट। महत्वपूर्ण कार्य क्या थे इनके? इस चंद्रयान 1 का जो मुख्य रूप से जो भेजा गया था, तो उसका मुख्य कार्य क्या था? चंद्र सतह पर हाइड्रोक्सिल और पानी अणुओं की उपस्थिति की खोज, कि वहाँ पे जल है या नहीं, इसकी खोज के लिए चंद्रयान 1 भेजा गया था, जो कि हम उतनी जानकारी नहीं कर पाए। काफ़ी समय तक तो नहीं, लेकिन 10 महीने के आसपास तक वो घूमा था, उसके बाद वो क्रैश हो गया था। लॉन्चिंग के समय इसरो के अध्यक्ष कौन थे? ये भी पूछा जाता है। वो है जी माधवन नायर। इसरो के जब उस समय जब लॉन्च हुआ था, तो उसमें जो अध्यक्ष थे उनका नाम क्या था? जी माधवन नायर। अगला जो है, मिशन में केवल एक चंद्र कक्ष था। ठीक है, सिर्फ एक चंद्र कक्ष, मतलब सिर्फ और ऑर्बिटर था, इसके अलावा कोई लैंडर या रोवर नहीं था। जिसको लैंडर को हम विक्रम कहते हैं और रोवर को प्रज्ञान कहते हैं। तो ये दोनों नहीं था, सिर्फ और सिर्फ चंद्र कक्ष था। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। जब चंद्रयान 1 लॉन्च हुआ था, तब इसरो के अध्यक्ष कौन थे? देखिए, अभी हमने पढ़ा भी है, जी माधवन नायर। ठीक है, ऑप्शन बी आपका सही जवाब होगा, जी माधवन नायर। अगला प्रश्न है, चंद्रयान 1 में कितने रोवर थे? रोवर की संख्या कितने थे? तो ये बताइए, रोवर तो था ही नहीं उसमें, सिर्फ ऑर्बिटर था, इसके अलावा ना लैंडर था ना ही रोवर था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, एक भी नहीं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चंद्रयान 1 भारत का कौन सा मून मिशन था? तो चंद्रयान 1 जो है भारत का पहला मून मिशन था। ठीक है, तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? पहला था। ठीक है, चंद्रयान 1 मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या था? चंद्रयान 1 मिशन का मुख्य उद्देश्य था सतह पर OH व H2O के अणुओं की खोज। तो आपका सी आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, तो सतह पर OH व H2O के अणुओं की खोज। ये रहे आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चंद्रयान 1 से रिलेटेड। ठीक है, आप इतने सवाल अगर कवर कर लेते हैं तो एग्जाम में आप आसानी से ये इसका सही आंसर दे पाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। हैव ए नाइस डे।